टेक्नीशियन एग्जाम में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 ऑनलाइन क्वेश्चन सेल एंड बैटरी के क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें ये पार्ट दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट है वो हमने वीडियो डाल दिया ऑलरेडी, जिसका डिस्क्रिप्शन है वो हम दे देंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वप्रथम बनाया गया सेल कौन सा है। सर्वप्रथम बनाया गया सेल वोल्टेज सेल है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वोल्टेज सेल का विद्युत वाहकबल कितना होता है। वोल्टेज सेल का विद्युत वाहकबल है 1.08 होता है, 1.08 वोल्ट होता है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, डेनियन सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट होता है। डेनियन सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट है वो कॉपर सल्फेट होता है, CuSO4 बोलते हैं इसको। है शोषक सेल किस सेल का संशोधित रूप है। लेकलांचे सेल का संशोधित रूप है शोषक सेल। और शोषक सेल का विद्युत वाहकबल है वो 1.5 वोल्टेज होता है। और शोषक सेल को कार्बनजिक सेल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लेकलांची सेल में किस प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट होता है। लेकलांची सेल में एमोनियम क्लोराइड प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से बटन सेल किसे कहते हैं। बटन सेल है वो मरकरी सेल को ही कहते हैं। मरकरी सेल है वो छोटा सेल होता है और जो घड़ी है उसमें काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिल्वर ऑक्साइड सेल का EMF कितना होता है। सिल्वर ऑक्साइड का EMF होता है वो 1.5 वोल्टेज होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक सेल की अपेक्षा सेकेंडरी सेल का EMF होता है, यानी प्राथमिक सेल की अपेक्षा वो सेकेंडरी सेल का EMF कितना होता है, अधिक होता है, प्राथमिक सेल की वजह से अधिक होता है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन क्षारीय सेल है। क्षारीय सेल है निकल कैडमियम सेल है क्षारीय सेल। और 10 नंबर क्वेश्चन है, कैडमियम धातु के प्रयोग से आंतरिक प्रतिरोध होता है। कैडमियम धातु के प्रयोग से घटता है। कैडमियम धातु का हम सेल में प्रयोग करते हैं, इसीलिए करते हैं क्यों इसका आंतरिक प्रतिरोध घट जाए। 11 नंबर क्वेश्चन, चार्जिंग क्या है। चार्जिंग है किसी सेल को डिस्चार्ज होने पर पुनः डीसी देना, चार्जिंग होती है। किसी सेल को डिस्चार्ज होने पर पुनः डीसी देना चार्जिंग कहलाती है। 12 नंबर क्वेश्चन, बैटरी चार्जिंग के लिए किस प्रकार के स्रोत की आवश्यकता होती है। बैटरी चार्जिंग के लिए केवल डीसी स्रोत की आवश्यकता होती है। केवल डीसी स्रोत की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डेनियन सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है। डेनियन सेल का आंतरिक प्रतिरोध 2 से 6 ओम होता है, यानी कि 2 से 6 ओम तक आंतरिक प्रतिरोध डेनियन सेल का पाया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन, पॉकेट कैलकुलेटर में किस प्रकार के सेल की जरूरत होती है। पॉकेट कैलकुलेटर में मरकरी सेल की जरूरत होती है। और 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, लेड एसिड बैटरी का कंटेनर किस पदार्थ का बना होता है। हार्ड रबड़ का बना होता है। अगला क्वेश्चन, स्पेसिफिक ग्रेविटी की इकाई क्या होती है। इसकी कोई इकाई नहीं होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की कोई इकाई नहीं होती है। सिल्वर ऑक्साइड सेल की दक्षता मरकरी सेल की दक्षता से होती है। सिल्वर ऑक्साइड सेल की दक्षता है वो मरकरी सेल की दक्षता से अधिक होती है। 18 नंबर क्वेश्चन, मरकरी सेल में विद्युर्वक का कार्य कौन करता है। मरकरी सेल में विद्युर्वक का कार्य है वो मर्क्यूरिक ऑक्साइड करती है। 19 नंबर क्वेश्चन है, लेकलांची सेल में ऋणात्मक ध्रुव का कार्य कौन करता है। ऋणात्मक ध्रुव का कार्य है लेकलांची सेल में जस्ते की छड़ करती है। 20 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बैटरी का कार्य क्या है। विद्युत बैटरी का कार्य है रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना। रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करना। 21 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, प्राथमिक बैटरी में रेगिस्तान होता है। प्राथमिक बैटरी में रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय नहीं होती है, यानी प्राथमिक सेल होती है उसमें रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय नहीं होती है। एक बार डिस्चार्ज होने पर उसको चार्ज नहीं किया जाता। और सेकेंडरी सेल में रासायनिक क्रिया है वो उत्क्रमणीय होती है। अगला क्वेश्चन है, सेकेंडरी बैटरी में रेगिस्तान होता है। सेकेंडरी बैटरी में रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होती है। 23 नंबर क्वेश्चन है, सेकेंडरी सेल का उदाहरण है। सेकेंडरी सेल है वो 3 प्रकार के होते हैं। लेड एसिड सेल होता है, एडिशन सेल या निकल आयरन भी, एडिशन सेल को निकल आयरन सेल भी कहते हैं। और निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल में कैडमियम का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है कि इसका आंतरिक प्रतिरोध है वो कम से कम रहे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लेड एसिड बैटरी में कौन कौन सक्रिय तत्व होते हैं। लेड एसिड बैटरी में कंटेनर है उसका हार्ड रबड़ का बना होता है। उसके सक्रिय तत्व हैं वो लेड पर ऑक्साइड और स्पंजी शीशा, यानी लेड एसिड बैटरी में सक्रिय तत्व है वो लेड ऑक्साइड और स्पंजी शीशा 2 होते हैं।
और अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है वो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेड एसिड बैटरी में प्रयोग किया जाता है। लेड एसिड बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है, H2SO4 का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन बैटरी की क्षमता व्यक्त करता है। बैटरी की क्षमता है वो दो प्रकार से व्यक्त की जाती है, AH और वाट घंटा में। AH लगभग 90 से 95 होती है और वाट घंटा 80 से 85 तक होती है। और 27 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बैटरी की क्षमता किस पर निर्भर करती है। बैटरी की क्षमता है वो डिस्चार्ज की दर पर निर्भर करती है। 28 नंबर क्वेश्चन, शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल होता है। शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल है वो 1.5 वोल्टेज होता है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्या होता है जब बैटरी डिस्चार्ज होती है। बैटरी डिस्चार्ज होती है, सेल की वोल्टेज घट जाती है। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो सेल की वोल्टेज है वो घट जाती है। 30 नंबर क्वेश्चन, एडिशन सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट होता है। एडिशन सेल को निकल आयरन सेल भी कहते हैं। उसमें इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, लेड एसिड सेल का औसत विद्युत वाहक बल होता है। लेड एसिड सेल का औसतन विद्युत वाहक बल है वो 2.2 वोल्टेज होता है। डिस्चार्ज में 0.8 वोल्टेज होता है और नॉर्मली मध्य में 2 वोल्टेज तक पाया जाता है इसमें। 32 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व क्या होगा जब बैटरी चार्ज होगी। बढ़ेगा, यदि डिस्चार्ज होगी तो घटेगा। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन है, चार्ज सेल का अपेक्षित घनत्व रिक्त स्थान होता है। चार्ज सेल का अपेक्षित घनत्व है वो 1.25 होता है और डिस्चार्ज सेल का अपेक्षित घनत्व है वो 1.14 होता है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, बैटरी के प्लेट का रंग कैसा होगा जब बैटरी डिस्चार्ज होगी, तो सफ़ेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बैटरी के धन प्लेट का रंग कैसा होगा जब चार्ज होगी, चॉकलेटी हो जाएगा। यानी इसका डिस्चार्ज होगा, यानी बैटरी के प्लेट का रंग कैसा होगा जब बैटरी डिस्चार्ज होगी तो सफ़ेद हो जाएगा। यदि धन प्लेट का रंग कैसा होगा जब चार्ज होगा तो इसका रंग हो जाएगा चॉकलेटी। 37 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बैटरी के ऋण प्लेट का रंग कैसा होगा जब बैटरी पूर्णतः चार्ज हो जाती है, स्लेटी रंग हो जाएगा। और 38 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, किसके द्वारा इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व नापा जाता है। हाइड्रोमीटर के द्वारा नापा जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन, सेल को कैसे संयोजित करें ताकि उसकी एम्पियर की क्षमता बढ़े। समांतर में करने से उसकी एम्पियर की क्षमता बढ़ जाती है और श्रेणी में करने से उसकी वोल्टेज बढ़ जाती है। 40 नंबर क्वेश्चन, लेड एसिड बैटरी में सक्रिय तत्व हैं। लेड एसिड बैटरी में सक्रिय तत्व, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। तनुगंधक का अम्ल, लेड पेरोक्साइड और स्पंजी लेड, यानी इलेक्ट्रोलाइट है इसमें और लेड पेरोक्साइड है और स्पंजी लेड है। 41 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बैटरी की क्षमता पाई जाती है। बैटरी की क्षमता है वो एम्पियर घंटा में पाई जाती है और वाट घंटा में भी पाई जाती है। 42 नंबर क्वेश्चन, कार्बन जिंक सेल में विद्युत का कार्य क्या है। उसका आंसर है उत्पन्न हुई हाइड्रोजन को जल में परिवर्तन करना, यानी जो भी हाइड्रोजन होती है उसके अंदर जो भी हाइड्रोजन होती है उसको जल में परिवर्तन कर देता है। 43 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत का कार्य शोषक सेल में कौन करता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड है, MnO2। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स के अनुपात को क्या कहते हैं। ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स के अनुपात को क्या कहते हैं, ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, स्टील को चुंबक बनाना साधारणतः कठिन है क्योंकि इसकी परमेबिलिटी अधिक होती है। इसकी परमेबिलिटी है वो अधिक होती है। 46 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, रिलक्टेंस का इकाई क्या होती है, एम्पियर टर्न प्रति वेबर होती है। 47 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निकिल आयरन सेल होता है। निकिल आयरन सेल है वो सेकेंडरी सेल होता है। निकिल आयरन सेल का दूसरा नाम एडिशन सेल भी है। 48 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत का कार्य शोषक सेल में कौन करता है। विद्युत का कार्य है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड करती है। और 49 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 144 AH की बैटरी 9 AH करंट लगभग रेगिस्तान घंटों तक प्रदान कर सकती है। तो 144 में 9 का भाग लगाने पर 16 आता है, तो यानी इसकी दक्षता है वो 144 है और एम्पियर दे दी 9 तो घंटा है वो 16 आ जाएगी 9 का भाग लगाने पर, तो 16 राइट आंसर होगा। किस रूप में इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था व्यक्त की जाती है। अपेक्षित घनत्व के रूप में व्यवस्था कि किस रूप में इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था व्यक्त की जाती है, अपेक्षित घनत्व के रूप में अवस्था व्यक्त की जाती है। तो चले दोस्तों 50 क्वेश्चन हमने हल कर लिए, वन लाइनर क्वेश्चन थे।
तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका सेल एंड बैटरी का पहला पार्ट हमने अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और वहां जाकर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें इस वीडियो को। थैंक्स यार दोस्तों।